आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर खाना खाऊंगी। तो भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभीियों बोली कि दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गसी में बहन को उसके ससुराल से लेने जाओ और सोने का एक टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और उसका आशीर्वाद लेती जाइयो, और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका दियो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए। तो ननंद ने कहा, सीली सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है। तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहने लगी कि वह ऊपर पड़ी है, उसे बची हुई रोटियां दे आओ। इस पार मंगसिर की चौथ आई। बोली, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगुआ करने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पोष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वो तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पोष माता भी आकर चली गई। फाग की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादो की, सारी चौथ माताओं से जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, तू उनके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह भी चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगवा करने वाली करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारिनी, छोड़ मेरे पैर, पकड़कर क्यों बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि मैं बोली कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास सुनकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई? तो बहू बोली, मेरे चौथ माता टूटी है और वह सारी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ तो सबको ही करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब परिवार को सुख देना। हाँ, थोड़े से मिलो वो देने के लिए। नहीं, इसको तो बांध दो ना, वो पतली है ना। अब है ना एक अंधी गुड़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। अंधी गुड़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते, गुड़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। गुड़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। गुड़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। गुड़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता? तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से बीत जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे मेरा बेटे बहू और मेरा सबका ही भला हो, वैसे ने जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुभाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें, और अंत में मुझे। बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए।
वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय गणपति देव की। लगा तो रखी है। ये चावल अभी वो अभी देंगे ना, जल देंगे ना उसमें। आप अभी बनाओ क्या? हाँ भी उनको बात करो। आ जाओ। अब एक सादा आएंगे खर्चे। ऊपर देखें नीचे देखें? स्टोर पर खड़ी हुई ऊपर से कैसे सबकी फोटो? अरे बैठ के चेहरों पास में साथ लियो। चेहरों के साथ आना मुश्किल है। ऊपर देखना, ऊपर देखो। भैया बर्तन धुल जाएगी। नहीं आई।